डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 हम कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ा चुके हैं। पार्ट 2 हम अभी पढ़ाएंगे। और आप इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप सभी जितने भी हमारे यहाँ इस यूट्यूब पे पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम ट्यूशन के थ्रू अभी आपको समझाएंगे 1 बाय 1 करके। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। श्रृंखला पर आधारित कोडिंग। किसी सांकेतिक भाषा में ROSY रोजी को SPTZ लिखा जाता है तो MONTU यानी मोन्टू को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले उनके पढ़ते हैं तो हमें क्या है, उनके क्रमांक याद होना चाहिए, विलोम अक्षर याद होना चाहिए। जैसे ROSY है तो R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, S 19 पे आता है और Y 25 पे आता है। ऐसे ही SPTZ, S इसका कूट SPTZ दे रखा है, S 19 पे आता है, P 16 पे आता है, पद्मिनी है ना, के 16 श्रृंगार, और T 20 एंड Z 26। फिर अब देखो, अब 18 से कोडिंग कैसे हुई है, 18 से 19 हो गई है ना, तो एक बढ़ गया। 15 से 16 हुआ, ये भी एक बढ़ गया। यानी फर्स्ट टू फर्स्ट है ना, सेकंड टू सेकंड, यानी इसको फर्स्ट टू फर्स्ट कहेंगे कोडिंग। 19 तीसरे नंबर पे ऐसा है तो यह T हो गया, यानी 19 से क्या हो गया 20 हो गया, और 25 से क्या हो गया 26 हो गया, यानी पहले से पहले अक्षर बदला है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम मोन्टू का भी बदल देंगे। तो M यानी 13 नंबर है तो 14 नंबर पे N हो गया, O 15 नंबर पे है तो 16 नंबर पे पद्मिनी P, और N 14 नंबर पे है तो 15 नंबर पे इजोटी वाला O, और T 20 है तो 21 नंबर पे अल्ट्रावायलेट U 21, और U 21 पे है तो V 22 पे। तो मोन्टू का क्या होगा, NPOUV, ये इसकी कोडिंग बन गई। देन फिर आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा। किसी कूट भाषा में फिश को GKUL लिखा जाता है। आपको यदि एक एक क्रमांक के याद हो गए, अक्षरों के ABCD यानी अल्फ़ाबेट के एक क्रमांक याद हो गए तो आपको कोडिंग डिकोडिंग हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे फिश को GKVL लिखा जाता है तो YOUR को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे FISS फिक्स 6, I 9, S 19 और H होम में 8 मोती तो 8। इसी तरीके से अब इधर G7 के कलाम साहब 11 नंबर, V 22, L 13 नंबर। तो ये कोड लिख लिए। अब आप देखिएगा यहाँ कोड कैसे बदले हैं। कोड बदलने के देखे तरीके देखिएगा। F जो है वो G बन गया, यानी 6 से क्या हो गया 7 हो गया, 9 से क्या हो गया 11, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी +2। पहले 1 प्लस किया, फिर 9 से 11 +2 किया, 19 से 22 में प्लस से 3 किया, और 8 से 12 + 4 किया, यानी पहले 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया। इसी तरीके से आगे हम श्रृंखला के आधार पर इसको बढ़ाएंगे। तो Y कौन है 25 पे है तो 25 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 Z हो जाएगा, और O 15 है, 15 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 17, यानी क्वीन के 17 नखरे। और फिर ये U 21 पे है, 21 में हम 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, X हो जाएगा। और 18 R 18 पे आता है, 18 में 4 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये तो नहीं, ये V है, यहाँ पे आंसर V है ये। तो क्या ZQXV इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जैसे मैंने और भी दे रखा है यहाँ पे, कर्ण का कूट भाषा JYOWI दे रखा है, तो सरिता का क्या होगा। तो जैसे KARN, तो K 11 नंबर पे, A 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे। तो यहाँ देखो JYOWI इसका कूट दे रखा है कर्ण का, तो J 10 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, O 15 नंबर पे, W 23 नंबर पे, I 9 नंबर पे। तो K को देखिए, K से यानी 11 से 10 हो गया, माइनस हुआ इसका मतलब, तो 11 से 1 गया 10, राइट है। फिर देखो 1 में हम 2 घटाएंगे तो क्या 25 आएगा क्या,
कभी भी हम एक में दो घटाएंगे तो एक में हम अब इसको उल्टा करेंगे तो वापस चलेंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 26 जोड़ दो। 26 और एक कितने हो गए, 27। अब 27 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 25। तो y पे कौन आ गया, 25 आ गया। 18 r है, तो हम इसमें 3 घटाएंगे तो 15 नंबर, 15 पे क्या आता है, वो आता है। a में फिर 4 घटाएंगे, तो मैंने क्या बोला था, 26 जोड़ दो, a में 4 घटाएंगे तो a में 4, क्योंकि a में एक ही घट सकता है तो 4 तो घटेंगे नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 26 जोड़ दो, 26 और एक 27, 27 में से 4 गए तो क्या हो गया 23, और 23 पे क्या आता है, W। ओके, और यहाँ पे n 14 है, 14 में हम 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 पे कौन आता है, I। तो इसी तरीके से सरिता का कूट निकालने के लिए भी हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिएगा, तो वह उसी तरीके से S19 है, A1 है, R18 है, I9 है, T20 है, A1 है। तो पहले इसमें हम -1 करेंगे, 19 में गया तो 18 पे कौन आता, R आता है। एक में हम 2 घटाएंगे तो 2 में घटेगा नहीं, इसलिए 26 और एक 27, 27 में 2 गए तो 25, 25 पे कौन आता है, Y आता है, आप देख लीजिएगा ये। और 18 में फिर 3 गए, 15 आ गया, O आ गया, फिर I में 4 गए तो 9 में 4 गए, 5 बचा, 5 पे कौन आता है, E आता है, इजोटी वाले सूत्र द्वारा। फिर इसमें T में 5 गए, 15 गया, 15 पे कौन आता है, O, इजोटी सूत्र द्वारा। और फिर इसमें हम 6 घटाएंगे, ए में 6 घटाएंगे तो आपको पता है हम 26 जोड़ेंगे, 26 और एक 27, 27 में 6 गए तो कितने हो गए, 21। 21वां अक्षर कौन सा होता है, U होता है। तो ये इस तरीके से हमें याद करने पड़ेंगे, और बिना नंबर क्रमांक के हम कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल से ही हल कर पाएंगे। आगे हम देखो, ये विलोम अक्षर पर आधारित कोडिंग दे रखी है मैंने यहाँ पे। किसी सांकेतिक भाषा में निक्कू को MRPPF लिखा जाता है तो AN अनमोल को क्या लिखा जाएगा, तो निक्कू। तो N का विलोम अक्षर क्या है, माय नेम। I का इंडियन रेलवे, K का काला पानी, K का काला पानी, U का फादर अंकल। तो ये विलोम अक्षर है ना, तो इसका फर्स्ट टू फर्स्ट कर रखा है, तो हमें भी क्या करने का, ए का अनमोल का, ए का क्या होगा, जेड, एन का क्या होगा, माय नेम, एन का माय नेम, ओ का मैंने आपको बताया था लव या लाओ, तो एल ओ, तो एल ओ का एल इधर लिख दिया, एल का फिर इधर ओ लिख दिया। ये इस तरीके से ZMNLO इसका कोडिंग बन गई। ये किसके आधार पे कोडिंग बन गई, विलोम अक्षर के आधार पे कोडिंग बन गई। क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक कोडिंग होती है स्थानापन्न पर आधारित कोडिंग। स्थानापन्न पर क्या होता है, जैसे किसी कूट भाषा में, ध्यान से समझे इसी को, किसी कूट भाषा में लाल को पीला, देखो लाल को क्या बोल रहे हैं, पीला, और पीले को क्या बोल रहे हैं, हरा, और हरा को सफ़ेद कहा जाए तो सरसों के फूल का रंग कैसा होता है। अब हमें पता है सरसों का रंग का फूल कैसा होता है, पीला होता है। तो पीला होता है तो पीला को क्या बोल रहे हैं, हरा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हरा, क्योंकि पीले को हरा कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हरा। ऐसे ही कुछ एनालॉजिकल टाइप पे बेस्ड कोडिंग होती है, सादृश्यता के आधार पे कोडिंग होती है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 या 3 शब्द हमें दिए जाते हैं, उनकी कोड दिए जाते हैं, और वो तीसरा शब्द जो पूछा जाता है वो उन दोनों में से ही होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसी टाइप से सलीम का ABCDE कोड है और मिलन का EDCBF कोड है, देन लीला का कोड क्या होगा। तो अब देखिए लीला का क्या हो जाएगा कोड, ध्यान से देखना, ये LIL है लीला। अब समझिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, A, इसमें भी क्या कॉमन है, A। तो देखो पहले सेकंड नंबर पे A है तो क्या लिखा, B। ऐसे मिलन में यहाँ लास्ट में क्या लिखा, B, यानी A जब भी आएगा तो उसको क्या लिख रहा है, ये B लिख रहा है, ठीक है। और देखो कॉमन यहाँ पे I है, लास्ट से देखो इधर I, D लिख रहा है, इधर से मिलन तो ये भी D लिख रहा है, तो ये I को क्या लिख रहा है, D लिख रहा है ये। इसी टाइप से देखो M लास्ट में है तो E लिख रहा है, M फर्स्ट में तो क्या लिख रहा है, E लिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये
एस जब भी लिखेगा तो उसको ए ही लिखेगा, ए जब भी लिखेगा तो उसको बी लिखेगा। तो ऐसे दो शब्द होते हैं और इसी में से ये छांटा जाता है। लीला, LILA, लीला। तो देखिए लीला के लिए क्या होगा, तो एल के बताओ इसमें से क्या है, तीसरे नंबर पे एल, तीसरे नंबर पे एल, तो एल के लिए क्या हो जाएगा, देखो दोनों जगह सी दे रखा है ना सेम, तो सी हो गया। और इसके लिए आई के लिए क्या हो जाएगा, आई के लिए इधर दे रखा था, डी हो गया। सी के लिए क्या निकाला हमने, सी के लिए इसमें से ढूंढिएगा, सॉरी एल के लिए फिर वापस सी आ गया। फिर ए के लिए क्या दे रखा है हमारे सेकंड नंबर पे, बी दे रखा है, तो सी बी सी डी सी बी इसका आंसर हो गया। और भी हमारे इस टाइप के आते हैं, कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संजू को AMNJO लिखा जाता है, मनोज को PMNRJ लिखा जाता है, तो मंजू को क्या लिखेंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं AN दे रखा है, तो AN को MN लिखा है, MN लिखा है। जे को भी देखो आप क्या लिखा है, यहाँ पे J लिखा है, यहाँ पे भी जे को क्या लिखा है, JE लिखा है। तो मनोज देखो, मनोज तो 3 अक्षर इसको उठाए, JU लास्ट के 2 अक्षर इसको उठाए, तो मनोज का कोड क्या हो जाएगा, PMN और JU क्या हो जाएगा, JO। तो इसका कोड शब्द ये हो जाएगा। ऐसे भी इसकी कोडिंग होती है, कई बार इस तरह से भी आता है। सरिता का कोड RASATI दे रखा है, तो तनिषा का क्या होगा, तो शरिता SARITA। तो आप देख लिए ये क्या करते हैं, इसको पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं। R इधर कर दिया, S इधर कर दिया, A इधर कर दिया, I इधर कर दिया, A इधर कर दिया, T बीच में कर दिया। ऐसे तनिषा का क्या हो जाएगा, देखो N इधर कर देंगे, T इधर कर देंगे, A बीच में कर देंगे, A इधर कर देंगे, I इधर कर देंगे, S बीच में कर देंगे। ये इस टाइप से भी क्या पुनर्व्यवस्थित क्रम पर भी कोडिंग बनती है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क मी विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि बताने में कोई मुझे कोई संकोच नहीं है, और कोई कमी हो तो ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं और भी सुधार करें, क्योंकि दिस इज़ द माई फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। ऐसे ही और भी कोडिंग है, अंकों पर आधारित कोडिंग। जैसे कॉलम को 29 लिखा जाता तो मोना को क्या लिखा जाएगा, तो CAL है, हम C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे। सभी का जोड़ करें तो 12 और 13 25 और 1 26 और 3 कितने हो गए, 29, यानी सभी का योग हो रहा है ना ये 29। तो ऐसे ये अंकों वाली कोडिंग भी आती है। तो मोना का भी क्या हो जाएगा, 13 M 13 O 15 N 14 1 इतना, इन सबको जोड़ दो तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी सभी का योग कितना हो जाएगा, 43। तो ऐसे अंकों के आधार पर कोडिंग आती है। कई बार ऐसे भी आता है, टेप को 40 लिखा जाता है, कार को 54 लिखा जाता है, टी को क्या लिखेंगे, तो TAB, तो T 20 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। तो यानी ये हो सकता है गुणा किया है यहाँ पे, है ना। जैसे TAB 20 1 2, तो 20 से 20 20 दूनी 40, यानी देखो 40 किया है इसका, है ना। और इसका 54 किया है कार का, तो कार का 18 कम 18 18 3 54, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से टी को लिखो 20 5 1, तो 20 पंजे 100 एकम 100, तो टोटल टी का कोड क्या हो गया, 100 हो गया। तो इस टाइप की भी कई बार कोडिंग वगैरह हमसे क्या एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक कोडिंग पूछी जाती है चिन्हों पर आधारित कोडिंग, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दें, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये कोडिंग किसी कूट भाषा में छबड़ा इज नाइस को 1 2 3 लिखा जाता है। छबड़ा इज नाइस को 1 2 3 लिखा जाता है। छबड़ा इज नाइस को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 लिख रहे हैं, ठीक है। और इट वाज छबड़ा को 3 4 5 तथा सी वाज नाइस को 256 लिखा जाता है। तो वाज को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, छबड़ा इज नाइस को इसके इधर कोड यहाँ लिख लिया, इट वाज छबड़ा को भी लिख लिया हमने, सी वाज नाइस को भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसका हम कल हल करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखें आप। देखो हमने लिख लिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास 1 2 3 तरह के हमारे पास में क्या हो गई है, कोडिंग दे रखी है। इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये। पहला और हम दूसरा देखते हैं। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, छबड़ा है ना। इसी टाइप से यहाँ पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 3 है ना। तो छबड़ा के लिए क्या आ गया, 3। तो छबड़ा का कोड पूछा जाए तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। चलो पहला और दूसरा हो गया, दूसरा हम तीसरा ले लेते हैं। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, वॉज है ना,
तो वॉज हमने कर लिया। ऐसे ही इसमें देखो दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, 5 है दोनों जगह पे, तो वॉज का कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर वाज से पूछा है कि वाज का क्या लिखा जाएगा, तो वॉज को क्या लिखा जाएगा, तो उसका आंसर क्या गया, 5 आंसर आ गया। लेकिन हमें औरों का भी निकालना हो तो हमें यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, अब तीसरे और किसको करेंगे, पहले को लेंगे। तीसरे और पहले में क्या है बताइए, इधर नाइस है, इधर भी नाइस है ना, तो तीसरे पहले में नाइस, इधर कॉमन क्या है तीसरे पहले में, 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2, तो नाइस का कूट पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 का पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा, नाइस लिखा जाएगा। अब शेष देख लो, शेष हमारे पास इज बच गया, इसका बताइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या बच गया, इट बच गया, तो इट का क्या हो जाएगा, इट का देखिएगा यहाँ 4 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, सी बच गया, तो सी का क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। यानी सब के हमने कोड निकाल लिए, किसी का भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बेझिझक इसको हल कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। और आगे ऐसे इसी टाइप से कई बार ऐसे चिन्हों वाले मिलते हैं, जैसे न्यू टैगोर स्कूल, इसका ये चिन्ह दे देंगे, गवर्नमेंट स्कूल जयपुर, इसका ये दे देंगे, गवर्नमेंट का पूछ लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन देख लो, इसमें स्कूल, इसमें स्कूल, स्कूल का देखो ये स्टार स्टार कॉमन हो गया। और अब गवर्नमेंट का पूछा गया तो गवर्नमेंट का क्या होगा इसमें, तो गवर्नमेंट के लिए हम देखेंगे भाई इसमें 2 ही दे रखे हैं ना, स्कूल और स्कूल, तो स्कूल स्कूल का हो गया, ये स्कूल स्कूल का ये कॉमन। अब ये गवर्नमेंट का पूछ रहा है तो गवर्नमेंट का क्या होगा, या तो ये इधर एंड वाला होगा चिन्ह, या ये इस तरह का त्रिभुज वाला चिन्ह होगा। तो क्या पूछा जाएगा गवर्नमेंट के लिए, तो एंड या होगा, सॉरी डॉलर का चिन्ह बना रखा हमने यहाँ पे, इसको पूरी तरह से ये डॉलर का चिन्ह या एंड इस तरह से, ये या तो ये डॉलर का चिन्ह होगा या क्या होगा, त्रिभुज को ऊपर ये हल्का सा काट रखा है ये होगा। और मान लो जयपुर का पूछा जाए तो जयपुर का भी यही होगा आंसर। न्यू का पूछा जाए तो ये दोनों शेष बच गए, ये न्यू के हो जाएंगे। और टैगोर का पूछा जाए तो टैगोर के भी ये दोनों हो जाएंगे। थैंक यू। आप पे मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो लेके आऊँगा, इंग्लिश और साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इनसे रिलेटेड कंपटीशन में जो हमारे काम आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब मैं यहाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँगा। थैंक यू।